वज़ीर आज़म से इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सल्लल्लाहु मोहम्मद अल-बदीर की मुलाकात। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब दो ऐसे सितारे हैं जो कभी जुदा नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ ने कहा, आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म की शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत और उम्र दराजी की दुआ। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तरदीद। कहा, बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की कोई सदाकत नहीं। चंद रोज़ में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध के मामले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का मियां चुन्नू पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल। अवाम का समंदर उमड़ आया। काफिला जहां से गुजरा फूल बरसाते रहे। अरशद नदीम के गले में फूलों के हार डाले गए। मद्दाहों ने पटाखे फोड़े, नोट निछावर किए। घोड़ों के रक्स ने भी समा बांध दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। घर पहुंचने पर रिश्तेदारों और गांव वालों ने अपने हीरो को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा। वालिदा से मुलाकात पर अरशद नदीम ने उनको बाहों में ले लिया। माँ बेटे के प्यार भरी मुलाकात से माहौल जज्बाती हो गया। पेरिस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उसका रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। तो इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहे ताकि मैं पूरे वर्ल्ड में जो ना पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर। कौम की मैं ये खुशी देखकर और उनकी प्यार मोहब्बत देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने जो मेहनत की है उसका फल आज अल्लाह ताला ने दिया है। पेरिस ओलंपिक्स की फतह पर रुकने वाला नहीं। अब कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप रडार में हैं। इन इवेंट्स में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आबाई शहर मियां चुन्नू पहुंचने पर अरशद नदीम ने फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन बता दी। उसके साथ ही कहा कि नीरज चोपड़ा भाइयों की तरह हैं। उनकी वालिदा के जज्बात की कदर करता हूं। पाकिस्तान की तारीखी फतह का 5वां रोज़ जश्न और खुशियों की फ़ज़ा अब तक कायम। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की वतन वापसी पर उनके तैयारे को वाटर कैनन का सलूट पेश किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर माहौल जज्बाती। स्पोर्ट्स लवर्स बड़ी तादाद में अपने हीरो की एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लाहौर से मियां चुन्नू का सफ़र शुरू हुआ तो ताहद निगाह अरशद के चाहने वालों का जमे गफ़ीर मौजूद था। फ़ख्र पाकिस्तान मद्दाहों को देखकर खैर मक़दमी नारों के जवाब में हाथ हिलाते रहे। इस दौरान मकामी मस्जिद में नमाज फ़जर अदा की गई। कसूर में पुरतकल्लुफ़ नाश्ते से अरशद नदीम की मेहमान नवाजी की गई। खजानों के मुंह खोल दिए गए। गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 300 मिलियन रुपए की इनामी रकम और तहाइफ की बरसात। हुकूमत पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों समेत कई शख्सियात, इदारों और तंजीमों ने इनामात देने का ऐलान किया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कारकर्दगी पर अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजने की हिदायत कर दी। पूरा गांव बहुत ज़्यादा खुश है, खुशी से झूम उठा। पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुशी दी है हमें उन्होंने। अरशद नदीम ने बहुत ज़्यादा खुशी दी है। हम सोच भी नहीं सकते थे इतने ज़्यादा खुश होंगे। पूरा एरिया बहुत ज़्यादा खुश है। इसने 9 साल ये जमकर काम किया। अल्लाह ने इसको मेहनत का सिला दे दिया। और अब अरशद भाई को देख के अब मेरा भी जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मेरा भी दिल करता है कि नेज़ा में फेंकूँ। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में गैर मामूली कारकर्दगी पर अवाम निहाल। कहते हैं, अरशद नदीम ने दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया।
अरशद नदीम ने वो कर दिखाया जो किसी के वहम गुमान में न था। पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जितवा दिया। पाकिस्तान के छोटे से गांव का ये लड़का आज आसमान की बुलंदियों पर जा पहुंचा। मियां चन्नू के गांव में दिन रात मेहनत करते अरशद नदीम के पास न वसाइल थे ना ही कोई ट्रेनर। जीत का जुनून सर पर सवार किए इस नौजवान ने हार न मानी। लकड़ी के स्टिक हाथ में पकड़े अरशद नदीम ने झुलसा देने वाली गर्मी और खून जमा देने वाली सर्दी का एहसास नहीं किया, वो बस मेहनत करता रहा। अरशद नदीम की तरह कौम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान टीम ने 10 माह से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। टीम में काफ़ी तब्दीलियां भी हुई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत माइंड के साथ क्रिकेट खेलेंगे। फ़लस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया तमाशा देख रही है। गज़ा में जुल्म ढाया जा रहा है, इसकी वजह से हमारी खुशियां मांद पड़ गईं। नेतन्याहू अपनी फ़ौज के साथ मिलकर फ़लस्तीन पर जुल्म ढा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़लियतों के आलमी दिन पर खिताब। कहा, कायदे आज़म ने फरमाया था कि सबको आइनी और कानूनी हुकूक मसावी हासिल होंगे। अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितने इक़दाम करें कम होगा। मुल्क की पहली सफ़ में कोई और है, डोर किसी और के पास है। मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो चुकी, उसे उठाना किसी के बस की बात नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजरों से खिताब। कहा, असम्बलियों में जाली नुमाइंदे बैठे हैं। हमारी ग़ुलामी की तारीख़ तवील होती जा रही है। ज़ालिम टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। सिर्फ सांस लेने और मौत पर टैक्स बच गया है। हुक्मरान चीन गए, खाली हाथ वापस आए। धरने लॉन्ग मार्च ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ धकेला। मुल्क में कोई पॉलिसी 3-4 साल से ज़्यादा चलने नहीं दी गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क में अगर कमी रही तो सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की रही है। एक दूसरे को चोर डाकू बनाने के बजाय पाकिस्तान के लिए काम करें। आज एक शख्स अडियाला जेल के उसी सेल में मौजूद है जहां मुझे बंद किया गया था। हुकूमत से मुआहदा किया है कि बिजली की लागत के मुताबिक कीमत वसूल की जाए। हुकूमत ने 45 दिन का हमारे साथ मुआहदा किया है। ये मुआहदा कागज़ का टुकड़ा नहीं, अमल दरामद कराना जानते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में इत्तफाक़ राय पैदा करके मसाइल को हल किया जाए। IPPs के ज़रिए अवाम का खून चूसेंगे तो कौन इज्जत करेगा। का इस्तेकाक है, वो सुप्रीम कोर्ट की जगह एक नई अदालत खड़ी कर दे। वो सुप्रीम कोर्ट के लिए नए कानून बना दे। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार के साथ एक नई आईनी अदालत खड़ी कर दे। ये उसका इख्तियार है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आइन से बाला फैसला दिया। जजेस को अपने फैसलों से बोलना चाहिए। पार्लिमान सब इदारों की माँ है। PP रहनुमा कमर जमान की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, आलमी इदारों के बगैर मजबूत बगैर मईशत चलाना मुमकिन नहीं। कोई हुकूमत गैर मकबूल नहीं होना चाहती। लीडर्स को रिलीफ नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी बोले, बानी PTI का मशरूत मुआफ़ी वाला बयान गैर ज़रूरी है। 9 मई के वाक़यात में अभी तक कोई मुजरिम नहीं बना। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हों वहाँ इनकलाब नहीं आता। मसाइल के हल के लिए आइन में वापस आना होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, 77 साल में हम किसी का एहतसाब नहीं कर सके। IPP मसला है लेकिन असल मसला मईशत की नाकामी है। कराची के टैंकर माफिया और हाइड्रेंट में सब शामिल हैं लेकिन कोई जवाबदेह नहीं। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत बिजली बिलों पर टैक्स ख़त्म करे। IMF को कोई मसला नहीं होगा। बिजली से मुताल्लिक हमारी तजावीज़ पर तवज्जो दें। लोग गरीब हों तो मुल्क कभी अमीर नहीं हो सकता। हमारा मकसद जायदादें बनाना नहीं, अवाम की खिदमत करना है।
अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और भरपूर सकाफती विरसे में अक़लियतों के नाकाबिले फरामोश किरदार का एतराफ़ किया। ISPR का कहना है अक़लियती बरादरी हमारे समाजी ताने बाने का लाजमी और अहम तरीन हिस्सा है। अक़लियतों के हुकूक़ और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अक़लियतों के हुकूक़, तरक्की और बाइख्तियार बनाने के बुनियादी उसूलों पर कभी समझौता नहीं करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, तामीर और तरक्की के लिए अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बोली, मिठियारी से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के हर भाई और बहन को सलाम। कायदे आज़म ने हर शहरी को मस्जिद, मंदिर या किसी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद करार दिया था। वफाक़ी वज़ीर अता तारड़ ने कहा, हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। वज़ीर आला KP, वज़ीर आला सिंध और रहनुमा सईद गनी और नासिर शाह की अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। लालू खेत का टैक्स पूरे लाहौर से ज़्यादा है, लेकिन कराची वालों को कुछ नहीं मिला। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची के बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के शिकवे। कहा कि कोटा सिस्टम की वजह से कराची के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। MKM पाकिस्तान की क़यादत ने सही को सही और गलत को गलत कहा। कराची के लोगों ने रॉ के तसल्लुत को ख़त्म करवा दिया। शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद को आबाई शहर में फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद 9 अगस्त को ख़वारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में ज़ख्मी हुए थे। अटक से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक ने सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को खिराज अक़ीदत। शहीद के बुलंद दर्जात, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। सक्खर के बागड़जी कच्चे में डाकों का ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा। मुसल्लह तसादुम में हलाक होने वाले डकैतों की तादाद 7 हो गई। फायरिंग के तबादले में हलाक होने वालों की शनाख्त वाहिद अली जतोई, बाबू जतोई, मीरू जतोई, राजा जतोई और जत्थू जतोई से हुई है। वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। ताहाल पुलिस मौके पर न पहुँच सकी। इलाके में शदीद खौफ हरास। हैदराबाद में ज़मींदार की फायरिंग से 10 साला बच्चे की हलाकत का मामला। नामजद मुलजिम आगा ज़ुबैर पठान गिरफ्तार। मुलजिम ने कराची हाई कोर्ट से अबूरी हिफाजती ज़मानत हासिल कर रखी है। मुलजिम ने ज़मानत के बाद मकतूल के वर्सा को संगीन नताइज की धमकियाँ दी। मुलजिम आगा ज़ुबैर ने खेतों में खेलने वाले बच्चों पर फायरिंग की थी, जिससे 10 साला ताहिर मल्लाह दम तोड़ गया था। फैसलाबाद के थाना चकझुमरा के इलाके में बीवी बच्चों को यरगमाल बनाने का मामला। पुलिस ने 2 बच्चों अरीबा, फरहान को बाजियाब करवा लिया। CPO कामरान आदिल ने बताया, जल्द ही बकिया यरगमाल माँ बच्ची को बाजियाब करवा लिया जाएगा। तमाम अफराद की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सादकाबाद में आवारा कुत्तों के हमले में 8 साला बच्चा मोहम्मद शहबाज जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या अली मर्दान में पेश आया। वर्सा ने बताया, मासूम बच्चा घर जा रहा था कि आवारा कुत्तों ने हमला किया। बच्चे की हलाकत पर वर्सा गम से निढाल। इलाके की फ़ज़ा सोगवार।
کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش. حادثات میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق. حاصل پور، لاہور، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ اور گردنواں میں بارش. پھالیا، سرائے عالمگیر میں بھی بادل برس پڑے. آزاد کشمیر میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی. 1 شہری جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے. میری حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. شیخ حسینہ واجد نے اپنے 16 سالہ اقتدار کے خاتمے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ایئر بیس قائم کرنے کے لیے سینٹ مارٹن جزیرہ امریکہ کو نہ دینا میرا جرم بنا دیا گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق اگر میں استعفیٰ نہ دیتی تو مجھے لاشوں کا جلوس دیکھنا پڑتا. وہ لاشوں پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے اس کی اجازت نہیں دی. غزہ میں غذائی قلت کے باعث 40 افراد جان کی بازی ہار گئے. 3500 بچے خوراک کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل اب تک غزہ کی 1.8% آبادی کو شہید کر چکا ہے. شہداء میں 24% نوجوان. غزہ میں زخمی ہونے والوں میں 70% خواتین اور بچے ہیں. 10,000 لوگ لاپتہ اور 20 لاکھ بے گھر ہو چکے. ملک بھر میں جشن آزادی کا جوش بھرپور. تیاریاں چھوٹے بڑے تمام شہروں میں. یوم آزادی کے مناسبت سے خاص گہما گہمی. پاکستانی پرچم اور خصوصی بیجز کی خریداری کا سلسلہ جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جشن منانے کا تاریخی اقدام. پنجاب میں پہلی بار راولپنڈی سے لاہور تک آزادی فلوٹ کا اہتمام. اسپورٹس ایونٹ میں بھی بھارت پاکستان دشمنی سے باز نہیں آیا. کینیڈا میں ہونے والے ایونٹ میں بھارتی آرگنائزرز نے پاکستانی میڈیا چینلز کے نمائندوں کو میڈیا پاسز جاری نہیں کیے. بول نیوز کے رابطہ کرنے پر کرن سنگھ نامی آرگنائزر نے میڈیا پاس جاری کرنے سے انکار کر دیا. انتظامیہ نے اصل رپورٹرز کو پاس دینے کے بجائے اپنے پسندیدہ لوگوں کو میڈیا پاس جاری کیے. پیرس اولمپکس کا رنگا رنگ میلہ 17 دن بعد آج ختم ہو جائے گا. اختتامی تقریب میں ایتھلیٹس اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے. تقریب میں نامور فنکار پرفارمنس دکھائیں گے. پیرس اولمپکس میں تمغوں کی دوڑ امریکہ نے جیت لی. 40 گولڈ، 44 سلور، 42 برونز میڈل جیتے. مجموعی تمغوں کی تعداد 126 رہی. چین 40 گولڈ، 27 سلور میڈل سمیت 91 تمغے جیتنے میں کامیاب رہا. جاپان نے 20 گولڈ میڈل سمیت 45 تمغے جیتے. امریکہ نے مسلسل چوتھے اولمپکس میں میڈل ٹیبل پر پہلا نمبر جما لیا. اور والٹ ڈزنی اسٹوڈیو حسین لڑکی اور 7 بونوں کی کہانی نئے انداز میں لے آیا. سنو وائٹ کا خوبصورت اور ایڈونچر سے بھرپور ٹیزر جاری کر دیا گیا. مووی 20 مارچ 2025 کو ریلیز کی جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.